बच्चों, बीकॉम सेमिस्टर 6 ऑनर्स एंड जनरल एफएम का कैपिटल बजटिंग से मैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉप 6 क्वेश्चन लेके आया हूं। ध्यान से ये सब क्वेश्चन को ठीक से देखिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर से आप लोगों का 15 to 20 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लीज एक एक क्वेश्चन को ठीक से देखिएगा। मैं जो जो क्वेश्चन कराऊंगा उस क्वेश्चन को खत्म होगा तो ऊपर में मैं सेम क्वेश्चन टाइप का एक दो क्वेश्चन और दे दूंगा, मतलब दिखा दूंगा कि यही टाइप का क्वेश्चन ये सब भी है, चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। समझ में आया? मैं जब सारा टॉप 5 दे दूंगा उसके बाद सब में मैं एक एक करके कम से कम सेम टाइप क्वेश्चन दिखा दूंगा कि ये सेम टाइप क्वेश्चन है, और फिर लास्ट में मैं आप लोगों को एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा, उसको भी जरूर कर लीजिएगा। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है बाबू। और आप लोगों को बता दिया जाए एफएम का टॉप 10 थ्योरी सजेशन अपलोडेड है, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। एफएम का वर्किंग कैपिटल टॉप 5 अपलोडेड है, ठीक से देख लीजिए। बाकी सब कुछ अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके तो देखो, क्लासेस अपलोडेड है, ठीक है ना। उसके बाद याद रखिएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को ठीक से देखना है। इसके साथ ये प्लेलिस्ट में ऐड है, आप जाइए प्लेलिस्ट में 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और आपको दिखेगा, उसको भी आप देख के जा सकते हो। यदि पेपर खराब दिया तो उस टाइप का भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। चलिए टॉप 5 को स्टार्ट करते हैं। आइए बाबू, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कंप्यूट द पेबैक पीरियड अंडर द डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, ठीक है ना। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मतलब यहाँ पे आपको पीवी फैक्टर दे देगा और आपको पीवी फैक्टर को यूज करके पेबैक पीरियड निकालना है। क्या बोला गया है, इनिशियल आउटले कितना है 80,000 रुपीज, एस्टिमेटेड लाइफ है 5 इयर्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया गया है एक फर्स्ट ईयर से लेके 5th ईयर तक, ईयर 1 2 3 4 5 6,000 14,000 24,000 16,000 और नील। उसके बाद लास्ट में बोला है डिप्रिसिएशन क्या हुआ है, अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड है। डिप्रिसिएशन कौन सा मेथड है, अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड है। एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बी टेकन एज 20%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 20%, और 20% का वो लोग पीवी फैक्टर कन्वर्ट करके दे दिया है। ध्यान से पहले क्वेश्चन को देखिएगा, जब भी पेबैक पीरियड का सम्स करिएगा तो आप लोगों को सबसे पहले टारगेट ये रखना है कि आप लोगों का क्वेश्चन के अंदर में क्या दिया हुआ है, पैट दिया है या फिर पीबीटी दिया है या फिर पीबीडीटी दिया है। ये 3 टारगेट करिएगा पहले। याद रखिएगा नियम क्या होता है, पीबीडीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स माइनस होता है डेप्रिसिएशन, तो आता है क्या पीबीटी, क्या आता है पीबीटी। उसके बाद इसमें से माइनस करेंगे टैक्स, टैक्स जब माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा पीएटी, क्या आ जाएगा सर पीएटी, ठीक है। ये जब कर देंगे तो क्या आएगा पीएटी। और याद रखिएगा सब समय जब भी डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड करे या फिर नॉर्मल पेबैक पीरियड करे, हम लोगों को सीएफएटी चाहिए। क्या चाहिए, सीएफएटी, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो सीएफएटी का फॉर्मूला क्या होता है, सीएफएटी का फॉर्मूला होता है पीएटी प्लस डेप्रिसिएशन, पीएटी प्लस डेप्रिसिएशन। इसका मतलब जिस क्वेश्चन में यदि सीएफएटी नहीं दिया हुआ है तो हमको पैट प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। यदि डायरेक्ट सीएफएटी दे दिया है तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या दिया था आपको, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया था, मतलब पीएटी दिया था। तो इसके बाद का काम करेंगे, मतलब पीएटी के साथ डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो मेरा सीएफएटी आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉफिट बिफोर टैक्स या फिर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स देगा, तो सबसे पहले काम होगा आप लोगों का इसका कैलकुलेशन करना, करके पैट निकालना, पैट को फिर यहाँ पे फिलअप करना, देन डेप्रिसिएशन को फिर लिखना। आया बाबू बात समझ में, ठीक है। तो प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन में तीनों में से कोई एक चीज रहेगा, या तो पैट या तो पीबीटी या तो पीबीडीटी। ओके बाबू, चलिए तो इस क्वेश्चन में ईयर 1 2 3 4 5, ईयर 1 2 3 4 5 दिया हुआ था। उसमें पैट देखिए कितना दिया है, पहला ईयर का फर्स्ट ईयर का 6,000, सेकेंड ईयर का 14,000, थर्ड ईयर का बोला 24,000, उसके बाद बोला 16,000 और लास्ट ईयर में बोला नील। नील देखने से डरना नहीं है, नील देखने से आपको कुछ डरना नहीं है, डायरेक्ट लिखिएगा 0 है ही नहीं अमाउंट, ठीक है ना। नहीं तो जो देता सो लिखते,
यहाँ पे नील दिया, डरने का बात ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट आइए आप डेप्रिसिएशन का वर्किंग करना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए ध्यान से, डेप्रिसिएशन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप, सॉरी कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर होता है बाबू, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, यही होता है सर। तो इसके बाद हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कितना इसका ये आएगा। तो देखिए कॉस्ट कितना, 80,000 रुपीज इनिशियल आउटले, नो इंस्टॉलेशन चार्ज, नो स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर कितना दिया, 5 ईयर, नंबर ऑफ ईयर कितना दिया सर, 5 ईयर। तो ये कितना होगा सर, 80,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना गया, 16,000 कितना गया सर, 16,000। इसका मतलब डेप्रिसिएशन एवरी ईयर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 16,000, हर साल लिख दिए। अब आप लोगों को मैंने क्या कहा था कि आपको क्या निकालना है, CFAT निकालना है, मतलब क्या होगा, पैट प्लस डेप्रिसिएशन। तो पैट प्लस डेप्रिसिएशन कर दो, मतलब A प्लस B, A प्लस ये कर देंगे तो CFAT आ जाएगा। 6 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 22,000, 14 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 30,000, 24 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 40,000, 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 32,000, 0 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 16,000। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज लाइन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, पीवी फैक्टर। क्वेश्चन में देखिए आप लोगों को क्या पीवी फैक्टर दे दिया है, क्या क्वेश्चन में पीवी फैक्टर दे दिया है, दिया है सर, कितना दिया है, 20% आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में बताया है। आप देखो इजी हो गया जब आपको पीवी फैक्टर दे के दे दिया, कितना दिया देखो तो, फर्स्ट ईयर के लिए बोला 0.83, सेकेंड ईयर के लिए देखिए कितना बोला 0.69, थर्ड ईयर के लिए देखो कितना बोला 0.58, फोर्थ ईयर के लिए देखिए कितना बोला 0.48, और फिफ्थ ईयर के लिए देखो कितना बोला 0.40। ये दे दिया आप लोगों को। सर यदि नहीं देता तो क्या करते, सिर्फ यदि कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे देता और बोलता पीवी फैक्टर यूटिलाइज करो तो कैसे करते सर, तब बाबू एकदम फॉर्मूला इजी है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का पावर, ठीक है, जितना ईयर करेंगे, फर्स्ट ईयर तो फर्स्ट 1, सेकेंड तो सेकेंड, थर्ड तो थर्ड, जितना करना है। कैसे सॉल्व करोगे बाबू, जैसे मान लो ये 20% आए, कितना है 20%, मतलब 20/100 कितना हो जाएगा 0.2, इट मीन्स क्या हो गया 1 प्लस 0.2 मतलब 1/1.2, इतना समझ में आ गया। अब देखिए फर्स्ट ईयर का जब निकालना है तो कैलकुलेटर लीजिएगा, लिखिएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.2, ठीक है, इक्वल्स टू, पहला इक्वल्स टू जो मारिएगा इसमें आ गया फर्स्ट ईयर का, देन फिर से इक्वल्स टू मारिए सेकेंड ईयर का, फिर से इक्वल्स टू मारिए थर्ड ईयर का, फिर से इक्वल्स टू मारिए फोर्थ ईयर का, फिर से इक्वल्स टू मारिए फिफ्थ ईयर का। आया बात समझ में। यदि पीवी फैक्टर नहीं दिया रहा तो हम लोगों को आता है निकालना, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। ओके बाबू, उसके बाद क्या करना है, मल्टी डिस्काउंटेड CFAT निकालना है, मतलब CFAT के साथ पीवी फैक्टर का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 22,000 इंटू 0.83 आएगा सर 18,260, 18,260, नेक्स्ट 30,000 इंटू 0.69 आएगा 20,700। उसके बाद देखिए ध्यान से क्या बोला है, 40,000 इंटू 0.58 आएगा सर 23,200। उसके बाद देखिए कितना बोला है 32,000 इंटू 0.48 आएगा सर 15,360। उसके बाद देखिए 16,000 इंटू 0.4 कितना आ जाएगा सर 6400। क्लियर सर, यहां तक समझ में आया। इसके बाद हम लोग आगे का लाइन करेंगे। आगे का लाइन क्या बोलता है, क्यूमुलेटिव CFAT। क्यूमुलेटिव CFAT का मतलब क्या होता है, सबसे पहले 18,260 लिखेंगे, उसके बाद पहला जो है वही लिखेंगे, उसके बाद ये प्लस ये, ठीक है, 18,260 प्लस 20,700 कितना आ जाएगा सर 38,960। उसके बाद ये ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर 61,660, 61,160, ठीक है सर। नेक्स्ट सॉरी 61 नहीं होगा 62 होगा, ठीक है। नेक्स्ट 62 प्लस 15,000 कितना हो जाएगा सर 64,520। नेक्स्ट 77,520। नेक्स्ट इसके साथ इसको ऐड करेंगे तो 83,920। क्लियर है सर।
अब देखिए हम लोगों को डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड जब बोला है तो आप लोगों को क्या करना है, पे बैक पीरियड निकालना है। अब सर ये पे बैक पीरियड कैसे निकलेगा, पहले ये बताओ डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड जब आप कम्युनिकेटिव किए हो तो आपको इनिशियल आउटले कितना चाहिए, इनिशियल आउटले आपका कितना है 80,000। तो आप देखो इसमें 80,000 कहाँ दिखेगा, किसके बीच में 80,000 दिखेगा, तो देखो 77,520 और 83,920 के बीच में आपको क्या दिखेगा 80,000 दिखेगा, दिखेगा ना बाबू। इसका मतलब हम लोगों को पे बैक पीरियड इसी का बीच में निकालना पड़ेगा, पे बैक पीरियड इसी का बीच का निकालना पड़ेगा। मतलब हमको जो आंसर आने वाला है 4 और 5 के बीच में आने वाला है, क्योंकि 80,000 रिकवर हमको कहां पे होगा, आफ्टर 4 ईयर ही होगा, बट बिफोर 5th ईयर होगा। तो हम लोगों को पे बैक पीरियड का मतलब क्या होता है, हम जो इन्वेस्टमेंट किए हैं आज जो पहला डेट में जो इन्वेस्टमेंट किया 80,000 वो पैसा हमको कब तक रिफंड हो जाएगा, कब तक उसका पूरा बेनिफिट हमको मिल जाएगा। तो आप यदि 80,000 डालिएगा तो वो पैसा आपको 4th से लेके 5th के बीच में मिल जाएगा। अब एक्यूरेट ईयर हमको बताओ, ठीक है ना, ये तो नॉर्मल आदमी बोल देगा कि चौथा से 5वां ईयर के बीच में आपको मिल जाएगा, लेकिन एक्यूरेट ईयर बताओ कितना होगा। तो उसका कैलकुलेशन देखिए हम लोग पे बैक पीरियड का करेंगे। कैसे करेंगे सर, सबसे पहले बताओ कि 77,000 और इसके बीच में आपका आंसर आ जाएगा 80,000। तो इसके बीच में जब आएगा तो कौन सा ईयर में है, 4 प्लस में है, 4th ईयर के बाद ही आने वाला है, लेकिन 5th ईयर से कम आने वाला है, मतलब 4th ईयर के बाद। तो लिखिए 4 ईयर प्लस आपको कितना चाहिए था 80,000, आपको कितना चाहिए था बाबू 80,000 चाहिए ना। इनिशियल आउटफ्लो कितना था सर 80,000 था, हमको चाहिए कितना था 80,000 चाहिए था बाबू, लेकिन आपको 80,000 चाहिए था, लेकिन 4th ईयर में कितना है 77,520। क्लियर है सर, आपको 80,000 चाहिए था लेकिन 4th ईयर में कितना है 77,520। ओके, तो सर इसका मतलब जो बैलेंस बचा है वो हमको इस बीच में लेना पड़ेगा। तो इस बीच में अंतर कितना है इन दोनों का डिफरेंस लिया जाता है, मतलब 83,920 माइनस 77,520। ठीक है सर, और एक तो शॉर्टकट तरीका हुआ समझने का कि 4th ईयर है तो 4th लिखो प्लस जिसका सीधा सीधी का लिए है उसका ये अमाउंट लो डबल माइनस 77,520। क्लियर हुआ सर, हमको चाहिए कौन सा साल का 80,000 का, और यहाँ पे कौन सा ये था 5th ईयर का 83,920। बात खत्म। ओके, तो इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आएगा 4 ईयर प्लस ये कितना आएगा सॉल्व करने से ये आ जाएगा सर। अच्छा एक चीज और देख लीजिएगा, आपको यहाँ पे बता दूं, ऐसे इफेक्ट पड़ता नहीं है एग्जाम में, सब ईयरली ही देता है, लेकिन फिर भी एक चीज याद रखिएगा, ये गैप कितना करके एक साल करके, इसका मतलब इंटू 1 लिखिएगा। यदि गैप रहता 2 साल करके तो इंटू 2 लिखिएगा, ठीक है ना। पर जनरली क्या होता है मैक्सिमम टाइम में एक साल करके ही गैप आता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिएगा तो आंसर आएगा 0.3875, 0.3875, मतलब इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा, कितना आएगा 2,480, इसको माइनस करिएगा फिर डिवाइड करिएगा तो 0.3875 आएगा। तो आंसर होगा 4.3875, क्या ईयर, क्या होगा आंसर ईयर, 4.3875 आपका ईयर होगा। तो ये हो गया डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, देखिए बाबू ये क्वेश्चन भी पेबैक पीरियड से ही रिलेटेड है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। क्या बोल रहा है, कंप्यूट द पेबैक पीरियड ऑफ अ प्रोजेक्ट ऑफ विच द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल एंड ऑफ द ईयर 1 2 3 4 5, बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स रुपीज इन लाख 450 400 350 300 250 and profit after tax 80 88 96 104 112। ठीक है, तो ये दिया है और बोला कि आपको क्या निकालना है, पेबैक पीरियड निकालना है। देखो इस क्वेश्चन में पैट दिया, पिछला क्वेश्चन में इनिशियल आउटले बोल दिया था, एक बार आउटले करना है। यहां पे देखिए आपको क्या किया है, बुक वैल्यू दे दिया एवरी ईयर आपका क्या हो रहा है। बात को समझो, सबसे पहले कुछ कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। आप लोगों को यह देखना पड़ेगा कि आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया है। क्या आप लोगों को क्वेश्चन में पीबीडीटी दिया है, जो मैंने पहला क्वेश्चन में भी बताया था। क्या आपको पीबीटी दिया है, क्या आपको पीएटी दिया है। याद रखिएगा, जैसे ही हम लोगों को पेबैक पीरियड बोल दिया, ठीक है ना, पीबी पीरियड दे दिया, इसका मतलब हमको सीएफएटी चाहिए, और सीएफएटी कहता है कि पैट प्लस डेप्रिसिएशन चाहो। यदि आपके पास सीएफएटी क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया, मतलब आप पैट खोलो, ठीक है ना।
पैट को खोजो। तो पैट खोजना है तो पैट आपको दिख रहा है क्या क्वेश्चन में? यदि पैट दिख रहा है तो क्वेश्चन इजी है, लेकिन यदि पैट की जगह पीवीडीटी दे दिया है तो आपको पहले पीवीडीटी से पैट पे आना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन में मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है, कि कैसे आएंगे। ओके, समझ गए आपको? तो इस क्वेश्चन में क्या दिया था? पैट दिया, तब तो झमेला ही नहीं है। ओके, तो लिखिए सबसे पहले ईयर 1 2 3 4 5, 5 तो ईयर है। नेक्स्ट अब आते हैं पैट के ऊपर। हेडिंग दे दीजिएगा बाबू, प्लीज हेडिंग को मेंटेन कर लीजिएगा, फॉर्मेट को मेंटेन कर लीजिएगा। पैट कितना है सर? पैट देखिएगा ध्यान से, बोला है पहला ईयर में कितना है? 80 88 96 80 88 96 104 एंड 112, ये हम लोगों को पैट दे दिया है, ठीक है सर। सर इसके बाद आपका क्या काम है करना? डेप्रिसिएशन। सर इसमें ना इनिशियल आउटले दिया, ना नंबर ऑफ ईयर दिया है, ना डेप्रिसिएशन का रेट दिया, कैसे पता चलेगा? देखो बाबू, यहीं पे स्टूडेंट लोग का मिस्टेक होता है, ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को क्या दिया? कॉस्ट दे दिया है, बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट क्या दिया? ईयर 1 का दिया था 450, ईयर 2 का 400, फिर 350, फिर 300, फिर 250, यही दिया ईयर 1 से लेके ईयर 5 तक। आप देखो एक काम करो, यहाँ पे देखो गैप कितना का? 50 का। 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 और ये फर्स्ट ईयर था, तो यदि हर साल 50 50 50 जा रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली इधर भी क्या होगा? हम लोग का 0 ईयर में 50 का अंतर होगा। तो ये कितना होने जा रहा है सर? 500। ये कितना होने जा रहा है सर? 500। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आप लोगों का। तो ये आप लोगों को एक तरह से तरीका बताया गया है कि कैसे आप लोगों को ये चीज करिएगा। एवरी ईयर आपका 50 50 का डिफरेंस है, इसका मतलब स्टार्टिंग डी में 500 होगा, तभी तो आफ्टर 1 ईयर 50 का डेप्रिसिएशन जाके 450 हुआ, फिर आफ्टर 1 ईयर 50 का डेप्रिसिएशन जाके 200, सेकेंड ईयर में 400 हुआ, मतलब 50 रुपये का डेप्रिसिएशन हुआ। मतलब एवरी ईयर 50 का डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना है? 50 का, ठीक है बाबू। लेकिन मान लो कि ये ऐसा नहीं रहता तो क्या करते? 50 का डेप्रिसिएशन मान लो नहीं होता, ये भी तो हो सकता है ना। देखिए ध्यान से, जैसे कि आप लोगों को जैसे मान लो कि 1000 रुपया था आपका वैल्यू, और नेक्स्ट ईयर में बोला 900, नेक्स्ट ईयर बोला 810, और आपको तो डेटा यही दिया हुआ होगा, आपको तो डेटा यही देगा, ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद वाला ईयर हो जाता 729। तब कैसे कैलकुलेशन करेंगे? मान लो ये नहीं दिया, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 दिया, अब क्या कैलकुलेशन करोगे? तो इसका कैलकुलेशन क्या होगा? 729 माइनस 810, कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आएगा? 81। 900 माइनस 810 कितना आएगा? कैलकुलेट करके 9, ठीक है, ओके। तो इसके बाद हम लोगों को देखना पड़ेगा क्या दिया है, ध्यान से। 729 810, उसके बाद 900, तो 81 90। तो नेक्स्ट वाला क्या हो सकता है? ओके, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा हम लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा। तो आप लोग डायरेक्ट परसेंटेज निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? कि अंतर कितना का है? 720 और 810 का 81 डिवाइडेड बाई 810 इंटू 100, 10%। चाहो तो दूसरा तरीका कर सकते हो, 90 डिवाइडेड बाई 900 इंटू 100, 10%। मतलब 10% करके गिर रहा है, इसका मतलब ये जो होगा ये 100% होगा, इसका ऊपर 10% चार्ज करके ये आया होगा। इट मीन्स 900 जो है वो 90 के लिए है, तो 100 के लिए कितना होगा? ठीक है, तो इसका मतलब हम लोगों को क्या होगा? क्या होगा सर? ये कितना आ जाएगा मेरा? 10% डिप्रिसिएशन आ जाएगा, मतलब ये कितना हो जाता? 1000 हो जाता। तो फिर आप लोग आराम से पहला साल का डिप्रिसिएशन 100, सेकेंड ईयर का 90, इसके बाद वाला 81, ऐसे कमते जाता। तो यहाँ पे वो सब झमेला नहीं है। वेट कीजिए जी, हो गया। अब क्या करना है? CFAT करना है। क्या करना है? CFAT करना है। CFAT कैसे निकलेगा? 80 प्लस 50 130, 88 प्लस 55 138, 96 प्लस 50 146, 104 प्लस 50 154, 112 प्लस 50 162। क्लियर है सर? यहां तक कर लिए। अब देखिए क्या हम लोगों को यहाँ पे पीवी फैक्टर दिया क्या? नहीं सर, पीवी फैक्टर नहीं दिया। तो सिंपल सवाल है, पीवी फैक्टर देता तो पीवी फैक्टर निकाल देते, फिर डिस्काउंटेड CFAT निकालते। नहीं दिया पीवी फैक्टर, डायरेक्ट क्यूमुलेटिव CFAT कर दीजिए।
क्यूमुलेटिव CF80 कर दो बाबू 130 प्लस 138 268, फिर ऐड करो 146 तो 404, देन अरेंज करो कितना 568, देन अरेंज करो कितना 730। ये तो हो गया सर। सर यहाँ तक हमको समझ में आ गया, इसके बाद वाला कहानी आप बताइए। अब हमको यहाँ तक तो समझ में आ गया सर, आप बताइए इनिशियल आउटफ्लो कितना होगा। तो मैंने तो आपको बता दिया था बाबू कि इनिशियल आउटफ्लो कितना है, ठीक है ना। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना जा रहा है सर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना मैंने दिखाया था ना आपको, 250, 300, 350, 400, 450, नेक्स्ट वन इज क्या होगा 500 होगा। तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सर 500। इट मींस इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है ₹500, लाख में बोला हुआ था, सब कुछ इन लाख है, लिख दीजिएगा इन लाख इन लाख इन लाख, ठीक है ओके। इसका मतलब 500 चाहिए, कहां पे मिलेगा 500, 404 और 568 के बीच में आपको 500 मिलने जा रहा है। तो अब आप क्या कर दीजिएगा, आराम से क्या निकालिएगा, पे बैक पीरियड निकालिएगा। कितना निकालिएगा, पे बैक पीरियड निकालिएगा, पे बैक पीरियड निकाल दीजिएगा। कितना होगा सर, ओके। तो ध्यान से देखिए 500 4 प्लस 414 प्लस इसके बीच में मतलब थर्ड ईयर, लिखो थर्ड ईयर प्लस कितना चाहिए आपको 500, लेकिन थर्ड ईयर में कितना है 414, वही वाला नीचे लिख डालो, डिफरेंस कर दो इसका 568 माइनस 404। क्लियर हुआ सर, ओके। तो ये सॉल्व। अब सर ईयर कितना का गैप है, एक एक का, तो इंटू 1, तो 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई माइनस करिए कितना आ जाएगा सर 86, इसको करिए कितना हो जाएगा 120, 154 इंटू 1, तो 3 प्लस ये सॉल्व करके कितना आएगा 0.16, 0.16, ठीक है बाबू 0.16 आ जाएगा, ओके। तो डिवाइड कर दो तो कितना होगा 3.16 ईयर। समझ में आया, एकदम ये वाला लेकर टेंशन नहीं करना है, सब समय देखो ध्यान से 250, 300, 350, 400, 450, 1 2 3 4 5, तो ये तो एट द एंड ऑफ द 1 ईयर है। इसका मतलब खरीदे थे तब कितना होगा, ठीक है ना। तो लेमैन की भाषा है सर 50-50 जुड़ते जुड़ते आ रहा है, इसमें भी 50 जोड़ दीजिए ना, झमेला खत्म कीजिए ना डायरेक्ट, बस इनिशियल आउटफ्लो हो गया, ठीक है सर ओके। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आए बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहला क्या बोल रहा है, फॉलोइंग फिगर रिलेट टू द न्यू प्रोजेक्ट फॉर विच द मशीन एक्वायर्ड टू द कॉस्ट 2,50,000 एंड इनिशियल आउटफ्लो इज 60,000 वर्किंग कैपिटल। खर्चा कॉस्ट कितना मशीन का 2,50,000 रुपया और वर्किंग कैपिटल कितना दे रहा है 60,000 दे रहा है। नेक्स्ट ईयर देखिए 1 2 3 4, जिसमें से EBDIT जो मैं बार बार कह रहा था क्या दिया है, EBDIT अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब हमको डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा, इंटरेस्ट हटाना पड़ेगा, टैक्स हटाना पड़ेगा, तब जाके हम लोगों को EAT मिलेगा, मींस PAT मिलेगा, ठीक है बाबू ओके। अब देखिए ध्यान से, डेप्रिसिएशन दे दिया है, क्वेश्चन में बोला एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर 10,000 क्या किया है एडिशनल वर्किंग कैपिटल लगाया है, और कंप्लीट जब प्रोजेक्ट हुआ है तो फोर्थ ईयर का एंड में उसको 40,000 रुपया रियलाइज हो रहा है क्या, फ्रॉम स्क्रैप एंड वर्किंग कैपिटल विल बी रिकवर इन फुल। जो वर्किंग कैपिटल लगाया था 10,000 रुपया वो वाला पूरा रिकवरी हो रहा है, ठीक है ना। जो 10,000 और 60,000 लगाया था ना तो वो पूरा रिकवरी हो रहा है, और स्क्रैप वैल्यू कितना हो रहा है 40,000 रुपया स्क्रैप वैल्यू हो रहा है। मतलब उसको एट द 4 ईयर एंड में उसको ये दो चीज मिल भी रहा है, क्या क्या मिल रहा है, बेच के 40,000 रुपया मिल रहा है, साथ ही साथ 60,000 रुपया वर्किंग कैपिटल स्टार्टिंग में लगाया था, फिर ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर जो लगाया था 10,000 रुपया, तो 60 और 10 70 70,000 फिर से उसको क्या हुआ है, वो आफ्टर फोर्थ ईयर वो रिकवरी भी हो रहा है, ठीक है। सबसे पहला काम तो सर हमको EAT निकालना है, चलिए आराम से काम करते हैं। देखिए क्वेश्चन में EBDIT कितना दिया है सर 80,000 90,000 80,000 90,000 1,45,000 और उसके बाद 1,20,000, ठीक है सर। उसके बाद हम लोगों को सबसे पहले माइनस करना है क्या, डेप्रिसिएशन। पहले D हटाएंगे तो D कितना करके दिया बाबू 75 62, लिख डालो 75
62,000, नेक्स्ट कितना दिया है 48,000, नेक्स्ट कितना दिया है सर, नेक्स्ट दिया 25,000। अब इसको टोटल माइनस कर दीजिए, आएगा 5,000, ये हो गया 28,000, ये हो गया कितना सर 97,000, और ये कितना हो जाएगा सर 95,000। क्लियर है यहाँ तक सर? ओके। उसके बाद लेस ये क्या आ गया सर EBIT, इसमें से I माइनस करेंगे, मतलब इंटरेस्ट। कोई भी यहाँ पे डिवेंचर लोन नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो इंटरेस्ट नील हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग EBT। 5,000, 28,000, 97,000, 95,000 लेस करेंगे टैक्स। क्या करेंगे लेस टैक्स। टैक्स रेट कितना दिया था क्वेश्चन में 30%, एट द रेट 30%। 5,000 का 30% 1500, 84,000। उसके बाद कितना आएगा 29,100, उसके बाद आएगा 28,500। क्लियर है बाबू? यहाँ तक टैक्स आ गया 30%, सबके ऊपर हम लोग को 30% मानना पड़ता है, तो मार दिए, तो माइनस कर दिए, कितना बचेगा 3,500, ये बचेगा 19,600, ये कितना होगा 67,900, और उसके बाद वाला कितना होगा 66,500। तो ये क्या हो गया EAT, इसको हम लोग क्या बोलते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है EAT या फिर PAT जब पता चल जाता है तो CFAT निकालना पड़ता है। कैसे निकलता है, ऐड कर देंगे वही डेप्रिसिएशन जो यहाँ पे डेप्रिसिएशन था, तो डेप्रिसिएशन ऐड कर दिए 75,000, 62,000, 48,000, 25,000। तो ये जब ऐड कर देंगे तो इसको ऐड करके कितना आएगा 78,500, इसको ऐड करिए कितना आ जाएगा 81,600, इसको ऐड करिए कितना आ जाएगा सर 1,15,900, और ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 90,000, सॉरी कितना होगा ये 91,500। ठीक है, तो ये आ गया हम लोगों को क्या CFAT, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। CFAT आ गया। CFAT आने के बाद क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर क्या हुआ है, वर्किंग कैपिटल रियलाइज हुआ है और स्क्रैप वैल्यू रियलाइज हुआ है, तो दो चीज रियलाइज हुआ है, तो ऐड करिए, ऐड क्या रियलाइज हुआ, सबसे पहले स्क्रैप वैल्यू कितना हुआ सर, स्क्रैप वैल्यू 40,000। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर होगा, मतलब 4th ईयर में होगा। नेक्स्ट और क्या रियलाइज हुआ, वर्किंग कैपिटल, ये भी टोटल हो गया पूरा। स्टार्टिंग में लगाया था 60,000 और फिर 10,000, सेकेंड ईयर में लगाया था ना 10,000, स्टार्टिंग में 60,000, तो टोटल कितना हो गया सर 70,000। तो अब देखिए टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा सर, टोटल अमाउंट कितना हो गया, ये देख लीजिएगा 78500, 81600, 115,900, और इसका टोटल हो जाएगा 201,500, 201,500। नेक्स्ट अब निकालिए पीवी फैक्टर कितना दिया है, बोल दिया सर क्वेश्चन में 12% का निकाल के वो लोग दे दिया है, कितना सर 0.893। नेक्स्ट क्या दिया 0.797। नेक्स्ट कितना दिया बाबू, नेक्स्ट दे रहा है हम लोगों को 0.712। नेक्स्ट कितना दिया बाबू, नेक्स्ट दे रहा है हम लोगों को 0.636। ठीक है सर, ओके। इसको आप CFAT, टोटल CFAT जो है उसको A मानो, और इसको आप लोग क्या माने B माने, तो A और B का मल्टीप्लाई कर दीजिए, PV ऑफ CFAT आ जाएगा। ठीक है, PV ऑफ CFAT तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा बाबू 70,100, इसका मल्टीप्लाई करके आएगा 65,035, इसका मल्टीप्लाई करके आएगा 82,521, और इसका मल्टीप्लाई करके आएगा 1,28,154। क्लियर हुआ सर? अब हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन में नेट प्रेजेंट वैल्यू बोला है, नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या होता है डिफरेंस निकाला जाता है, किसका, इनफ्लो और आउटफ्लो का। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो माइनस कर दो, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। तो ये इनफ्लो आ गया, CFAT मतलब इनफ्लो टी होगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को ये इनफ्लो जो किए हैं, ये टोटल इनफ्लो निकाल लीजिए। टोटल इनफ्लो कितना हो जाएगा, सबको टोटल करो 1 2 3 4, सबको क्या कर देते हैं
टोटल करते हैं, कैलकुलेटर लीजिए, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, देखिए लिखिए 70,100 प्लस 65035 प्लस 82521 प्लस 128154, टोटल कितना आ जाएगा 3,45,810। अब हम लोगों को चाहिए आउटफ्लो। क्या चाहिए? आउटफ्लो। अब देखो बाबू ध्यान से, आउटफ्लो चाहिए आपको। कब कब आपका पैसा लगा था? पैसा लगा था सर स्टार्टिंग में 2,50,000 रुपया मशीन का, स्टार्टिंग में लगा था 60,000 वर्किंग कैपिटल का। उसके बाद मैंने आफ्टर 1 ईयर कितना लगाया था हमने? सेकेंड ईयर मतलब आफ्टर 1 ईयर कितना लगाया था हमने? 10,000 वर्किंग कैपिटल का। ये ना लगाया था सर 10,000 वर्किंग कैपिटल का। तो देखिए आउटफ्लो कितना हुआ था, टोटल आउटफ्लो देखिएगा ध्यान से, 2,50,000 स्टार्टिंग में डाले थे, ठीक है, कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे देखिए पहला ईयर में तो पीवी फैक्टर 1 ही होता है। दूसरा में फिर कितना डाले थे सर? दूसरा ईयर में उसी समय क्या डाले थे? 2,50,000 रुपया पहले डाले थे, उसी के साथ वर्किंग कैपिटल भी डाले थे, कितना? 60,000 रुपया। लेकिन आफ्टर 1 ईयर देखो पीवी फैक्टर क्या दिया? 0 ईयर का 1 है, फर्स्ट ईयर का कितना दिया? 0.893, ठीक है ना? सेकेंड ईयर का कितना दिया? 0.797 है ना, दिया है। तो इस ईयर में तो हम लोग को कुछ है ही नहीं, 1 है 0 ईयर में, इसलिए 2,50,000 इंटू 1, स्टार्टिंग में ही वर्किंग कैपिटल दिया था 60,000 इंटू 1। लेकिन आफ्टर बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर मतलब आफ्टर 1 ईयर, बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर मतलब आफ्टर 1 ईयर क्या बोला था कि 10,000 का वर्किंग कैपिटल लगाया, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 0 बेस ईयर में 0.893, तो लिख डालिए 10,000 इंटू 0.893, तो कैलकुलेट करो 2,50,000 60,000 प्लस 8,930, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 318,930। इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर दीजिएगा, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, तो आपको क्या पता चल जाएगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू पता चल जाएगा। एनपीवी कितना होगा सर? माइनस करके देखिएगा 26,880। यहाँ तक का अलग फॉर्मेट है, इसको अपना अलग फॉर्मेट में रखिएगा, उसके बाद ये दोनों का स्टेटमेंट दिखाइएगा। उम्मीद करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अ कंपनी इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट विच रिक्वायर्स इन एन इनिशियल कैश आउटफ्लो 5 लाख। इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना है? 5 लाख रुपया। इक्विपमेंट खरीदा और संग वर्किंग कैपिटल दिया 20,000 का, मतलब इनिशियल वर्किंग कैपिटल है 20,000। द प्रोजेक्ट इकोनॉमिक लाइफ 6 ईयर, कितना साल चलता है? 6 साल। बोला एडिशनल इन्वेस्टमेंट 50,000 ईच, 50,000 करके हर बार। कौन कौन समय? सेकेंड और फोर्थ में फिर से डाला, मतलब फिर से वो इन्वेस्टमेंट किया 50,000 रुपया सेकेंड ईयर में और फोर्थ ईयर में 50,000 रुपीज एट द एंड, सेकेंड ईयर का एंड में, फोर्थ ईयर का एंड में। नेक्स्ट अब क्या हो गया सर? कैश इनफ्लो दिखा दिया 6 साल का, 1 2 3 4 5। उसके बाद बोल रहा है स्क्रैप वैल्यू रियलाइज हुआ 20,000 एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 20%। जस्टिफाई द वेदर द प्रोजेक्ट should be accepted or not, determine the net present value, assume the working capital is recover। बोल रहा है वर्किंग कैपिटल भी रिकवर हो गया, स्क्रैप वैल्यू भी रिकवर हो गया, और आप नेट प्रेजेंट वैल्यू बताओ। तो एकदम सेम टाइप का सवाल है बाबू, एकदम सेम टाइप का है। आपको यहाँ पे जस्टिफाई करने बोला, मतलब कमेंट भी लिखना पड़ेगा। मैं लास्ट में कमेंट आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, ठीक है? तो चलिए एक एक करके, मैंने बताया था आप लोगों को एनपीवी का सब भी सम्स होगा, तो आपको पहले इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों निकालना है। तो चलिए पहले इनफ्लो निकालते हैं। अच्छा अब यहाँ पे देखो क्या बोला, कैश इनफ्लो डायरेक्ट दे दिया, नो ईबीडीआईटी, नो ईबीटी, नो ईएटी, मतलब एकदम इनफ्लो। मतलब हम लोग जो पिछला क्वेश्चन में किया ईबीडीआईटी माइनस डिप्रिसिएशन माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स ईएटी आया, वो सब कुछ नहीं, डायरेक्ट लाके दे दिया इनफ्लो, डायरेक्ट आपको लाके दे दिया, कैश फ्लो डायरेक्ट दे दिया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तब हमको इनफ्लो दे ही दिया, ईयर 1 2 3 4 5 6 कितना दिया इनफ्लो सर? इनफ्लो दिया 80,000, देन 1,20,000, then 1,80,000, then 2 lakh, then 2,60,000, then 3 lakh। ये इनफ्लो है। लेकिन
इसके साथ ही साथ क्या क्या और दिया था, 6th ईयर में ही क्या था, 6th ईयर में ही क्या था, बोला स्क्रैप वैल्यू है। कितना है स्क्रैप वैल्यू बाबू, 20,000 6 ईयर में। फिर क्या बोला, 6 ईयर में ही बोला सारा वर्किंग कैपिटल रियलाइज हो गया है। बोला ना बाबू कि सारा वर्किंग कैपिटल रियलाइज हो गया है। तो वर्किंग कैपिटल कितना रियलाइज हुआ था, दिया था कितना, देखो क्वेश्चन में क्या बोला, एज्यूम द वर्किंग कैपिटल विल बी रिकवर्ड इन द फुल। तो वर्किंग कैपिटल कब लगाया, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर में, स्टार्टिंग समय में ही लगाया। कितना, 20,000 का। वर्किंग कैपिटल भी कितना लगाया था, 20,000 का। देखिए जहां पे लिखा था ना 5 लाख रुपया कॉस्ट है, उसके साथ वर्किंग कैपिटल कितना दिया, 20,000। यहाँ पे जो 50,000 दिया वो इन्वेस्टमेंट है, वर्किंग कैपिटल नहीं है। जो 50,000 जो 4th ईयर का एंड में दिया, 2nd ईयर का एंड में दिया, वो इन्वेस्टमेंट है, वर्किंग कैपिटल नहीं है। बी केयरफुल, ठीक है, ओके। अब आइए पीवी देखिए, पीवी का परसेंटेज क्या बोल रहा था, 20%। 20% का CFAT मतलब पीवी दे दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कैलकुलेट करना इसका दरकार नहीं है, डायरेक्ट लिखिए 0.833, फिर 0.694, फिर 0.579, फिर 0.482, फिर 0.402, फिर 0.335, और ये सब 6 ईयर का है तो यही वाला आ जाएगा यहाँ पे भी, सेम 6 ईयर वाला। ठीक है सर, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इंटू ये हम लोगों को पता है, 80,000 इंटू ये कितना हो जाएगा, 66640, 66,640। ठीक है बाबू, नेक्स्ट उसके बाद फिर 1,20,000 इंटू 0.694 कितना आएगा, 83,280। फिर 180 इंटू 0.579 कितना आएगा, 104,220। 2 लाख इंटू 0.482 कितना आएगा, 96,400। 26 इंटू 402 कितना आएगा, 1,04,520। नेक्स्ट 3 लाख इंटू 0.335 कितना आएगा, 1,05,500। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला 20,000 इंटू 335 मतलब 6,700, 6,700, और ये भी 6,700। तो टोटल इनफ्लो कितना हो गया, टोटल इनफ्लो कितना हो जाएगा, टोटल पीवी ऑफ इनफ्लो हो जाएगा 568,960, 568,960, ये हुआ टोटल। ठीक है बाबू, ये हो गया टोटल। अब आउटफ्लो का काम करते हैं, कब कब किया आउटफ्लो, आउटफ्लो कब कब किया सर, एकदम बिगिनिंग ईयर में किया। बिगिनिंग ईयर में कितना किया है, एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, ये ना बोला मतलब 0 ईयर में। अब यहाँ पे मेरा गलती हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे मुझे 0 भी ऐड करना चाहिए था, तो एक फॉर्मेट में हो जाता। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अलग से कर लेते हैं। तब फिर से लिखते हैं आउटफ्लो के लिए। ठीक है, ये पीवी ऑफ इनफ्लो, ये पीवी ऑफ आउटफ्लो। आप लोग चाहो तो नीचे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए पीवी ऑफ आउटफ्लो लिखते हैं, ईयर आउटफ्लो, पीवी ऑफ आउटफ्लो। ठीक है, ईयर 0 1 2 3 4 5 6। कब कब पैसा डाला, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पैसा कब डाला सर, 5 लाख एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, जब बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हुआ था। उसके साथ और क्या था, 20,000 वर्किंग कैपिटल भी डाला था। मतलब टोटल देखा जाए तो 5 लाख नहीं, कितना हुआ, 5,20,000। कैसे, 5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट प्लस 20,000 वर्किंग कैपिटल। जैसे यहाँ पे हम लोग चाहते तो एक ही साथ तीनों को ऐड कर सकते थे, वहीं पे हम लोग एक ही साथ तीनों को, दोनों को ऐड कर दिए। क्या क्या डाला था, इन्वेस्टमेंट 5 लाख का और वर्किंग कैपिटल 20,000 का, तो 5,20,000। ठीक है सर, उसके बाद कब दिया, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, ये ना बोला, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ द 4th ईयर। तो एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर यहाँ पे दिया नहीं, यहाँ पे दिया 50,000, यहाँ दिया नहीं, यहाँ पे दिया 50,000, और ये सब जगह में कुछ है नहीं। अब बताओ पीवी, 0 ईयर का पीवी क्या होता है, 1। फिर सेकेंड ईयर का पीवी चाहिए हमको, कितना दिया हुआ देखिए तो, सेकेंड ईयर का पीवी 0.694, और 4th ईयर का पीवी कितना दिया हुआ है, 0.482। कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5,20,000 इंटू 1
5,20,000, 50,000 इंटू 0.694 कितना आ जाएगा सर? 34700, 34700। उसके बाद देखिए ध्यान से क्या दिया है, 5 लाख इंटू 50,000 इंटू ये, तो ये कितना आ जाएगा? 24,100। इसको टोटल करिए, 5,78,800, 5,78,800। ये कितना था? 34,700। टोटल कितना आ गया? 5,78,800। ये क्या हो गया? टोटल आउटफ्लो। क्या हो गया ये? टोटल आउटफ्लो। एनपीवी का फॉर्मूला क्या है? इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। आप लोग पूरा लिखिएगा, ठीक है ना? टोटल पीवी ऑफ इनफ्लो माइनस टोटल पीवी ऑफ आउटफ्लो। एकदम स्टेटमेंट अच्छा से लिखना, फॉर्मेट को अच्छा से मेंटेन करना, तभी मार्क्स मिलेगा, ठीक है? लिखिए, इनफ्लो कितना? 568960। आउटफ्लो कितना? 578800। बोलो क्या होगा? पॉजिटिव है साइन या फिर नेगेटिव साइन है? ज्यादा जा रहा है कि कम जा रहा है? तो सर ज्यादा हो जा रहा है आउटफ्लो, इनफ्लो कम है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। कितना? 9840, 9840 नेगेटिव में जा रहा है। इट मीन्स डेफिनेटली इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, समझ में आ गया सर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। गिवन बिलो आर द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सेम प्रोजेक्ट। एनपीवी दे दिया, देखिए ए बी सी डी ई एफ का, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी दे दिया है। बोल रहा है कि सपोज द फर्म बजटेड सेलिंग 20 लाख, एडवाइज द सिलेक्शन। बोल रहा है देखिए अलग अलग प्रोजेक्ट है और सबका एनपीवी अलग अलग है, तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी दे दिया है। बोल रहा है हमारे पास 20 लाख रुपीस है, कौन कौन सा प्रोजेक्ट को लेके चले जो हम लोगों के लिए अच्छा होगा और बेस्ट प्रोजेक्ट होगा, कौन सा कॉम्बिनेशन को। लेकिन प्रोजेक्ट को ब्रेकअप नहीं किया जा सकता, लेना है तो पूरा लीजिएगा, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए, ऐसा वाला बात है। तो आप लोगों को क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से, सब कुछ ठीक है। एनपीवी एक तो नेगेटिव है, कौन सा प्रोजेक्ट का? बी प्रोजेक्ट का, और उसी का पीआई भी देखिए 1 से कम है। तो जो प्रोजेक्ट नेगेटिव में जा रहा है और उसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी नेगेटिव जा रहा है, 1 से कम है, मतलब उसको लेके कोई रख के फायदा नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको छोड़ देना पड़ेगा। मतलब प्रोजेक्ट बी ऐसे ही क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो नोट लिखिएगा, सबसे पहले नोट में क्या लिखिएगा कि प्रोजेक्ट सिंस एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट बी इज नेगेटिव एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ प्रोजेक्ट बी below 1, therefore this project must be rejected। इसको हम लोग लेंगे ही नहीं। अब बचा कौन कौन? ए सी डी ई एफ, इसका काम करेंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोगों को कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा जो भी है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट हम लोग को देखना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट कौन कौन सा है। ध्यान से देखिएगा, प्रोजेक्ट कौन कौन सा है? ए बी तो बात हो गया, तो सी बचा, डी बचा, ई बचा और एफ बचा। कितना है सर? एनपीवी बताइए, एनपीवी बताइए कितना है सर? ए का है 2,20,000, सी का है 1,40,000, डी का है 1,62,000, ई का है 76,000 और एफ का है 64,000। ठीक है बाबू? ओके, ये समझ में आ गया। आप देखिए इन लोग का पीआई कितना दिया है, जिसको हम लोग ग्रॉस पीआई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दिया है उसको ग्रॉस पीआई, ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कितना दिया है सर? सबसे पहले इसका दिया 1.22, उसके बाद वाला का दिया 1.20, सी का, डी का है 1.18, ई का है 1.19 और एफ का है 1.16। अब हम लोगों को इसके बाद क्या निकालना पड़ेगा? एनपीआर, नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। एनपीआई फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस जीपीआई माइनस 1, जीपीआई माइनस 1। एक से एक्स्ट्रा जो है वही मेरा बेनिफिट है। 1 तो पार है, 1 में तो कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 1 से जो ज्यादा है उसको हम लोगों को लेना है। तो 1 से ज्यादा ये कितना हो गया? 0.22। 1 से ज्यादा ये कितना हो गया? 0.20। 1 से ज्यादा ये कितना हो गया? 0.18। 1 से ज्यादा ये कितना हो गया? 0.19। ये कितना हो गया? 0.16। मतलब सब में 1 से माइनस कर दिए हैं, तो मेरा ये आ गया। अब क्या करेंगे? अब हम लोगों का इसका वैल्यू निकालेंगे
कि ये जो प्रॉफिट आया है इसका हम लोगों को इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है। तो निकालिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट। क्या निकालेंगे? इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होगा बाबू? ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं ए, इसको बोलो बी। ठीक है, किसको किसको बोले? देखिए ध्यान से देखिएगा, एनपीवी को बोले ए और एनपीआई को क्या बोले? बी। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ए डिवाइडेड बाय बी, ए डिवाइडेड बाय बी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ए डिवाइडेड बाय बी। क्लियर है बाबू? तो 2,20,000 डिवाइडेड बाय 0.20 आएगा 10 लाख। कितना आएगा? 10 लाख। ठीक है बाबू, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट 14 लाख डिवाइडेड बाय 0.20 कितना आ जाएगा? 7 लाख। कितना बाबू? 7 लाख। नेक्स्ट देखिएगा 1,40,000 हो गया, 1,62,000, 1,62,000 डिवाइडेड बाय 0.8 ये आएगा 9 लाख। नेक्स्ट 76,000 डिवाइडेड बाय 0.19 आएगा 4 लाख। 4 लाख ना जी? हाँ। नेक्स्ट 64,000 डिवाइडेड बाय 0.16 आएगा 4 लाख। ठीक है, हमको कॉम्बिनेशन अब चूज करना है। क्या कॉम्बिनेशन चूज करना है? कॉम्बिनेशन ये चूज करना है कि 20 लाख को क्रॉस ना करे और एज मच एज प्रॉफिट हमको मिले। ठीक है, तो अब हम लोगों को डिसीजन मेकिंग का एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, डिसीजन मेकिंग का ध्यान से देखिएगा। प्रोपोजल कॉम्बिनेशन लिखिए पहला, प्रोपोजल कॉम्बिनेशन, इनिशियल आउटफ्लो इनफ्लो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट और इसका एनपीवी। ठीक है बाबू, ध्यान से देखिएगा। मान लो हमको 20 चाहिए ना, तो सबसे पहले ए और सी का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ए और सी ब्रेक करके नहीं ले सकते, ये नहीं कि 10 इसमें से लो, 7 इसमें से लो, फिर बचा हुआ इसमें से लो, नहीं। ठीक है ना, एज मच एज लेके चलना है। तो ए और सी का कॉम्बिनेशन लेते हैं। ए का कितना है इनिशियल? 10 और सी का कितना है? 7। ये टोटल हो गया 17। एनपीवी कितना है 10 का? देखो तो 2,20,000 और इसका कितना है? 1,40,000। तो टोटल कितना हो गया? 3,60,000। होल्ड करेंगे, अभी कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट उसी तरीके से नेक्स्ट प्रपोजल, ये केस 1 हुआ। नेक्स्ट केस 2 चलते हैं। क्या क्या 10 के साथ 9 का कॉम्बिनेशन बन सकता है सर? 10 के साथ 9 का कॉम्बिनेशन लेके चलो। ए और डी मैक्सिमम 20 के करीब में जाएंगे, जितना ज्यादा हो सके 20 का करीब में जाएंगे। तो ए और डी में कौन कौन हो गया सर? 10 लाख। नेक्स्ट 9 लाख, ये हो गया 19 लाख। 10 लाख का कितना आया था? 2,20,000 और इसका कितना था? 1,62,000। तो ये हो गया सर 3,82,000। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन अभी ट्राई करेंगे, ट्राई। नेक्स्ट क्या होगा सर? 9 और 7 कर सकते हैं, बी और सी लेके कर सकते हैं। तो चलो करते हैं। ठीक है ना, जो करीब तक चलते हैं। ठीक है ना, बी और सी का, बी कितना है सर? 7 लाख। सी कितना है? 9 लाख। ये कितना हो गया? 16 लाख। ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा सर? 7 का कितना है? 1,40,000। 9 का कितना है? 1,62,000। तो ये कितना आ गया सर? 3,02,000। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन चलते हैं। देखो 9 7 16, 16 और 4 20 कर सकते हैं ना हम लोग? जगह तो है नहीं, एक काम करते हैं, इधर दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, किसको किसको लेते हैं सर? तो फोर्थ नंबर प्रपोजल में लेते हैं बी सी ई लो, बी सी एफ लो, कोई भी ले सकते हो। तो सबसे पहले बी सी ई, बी का कितना है सर? सॉरी बी बोल रहे हैं, गलती बोल दिए थे यहाँ पे तो गलती बोल दिए जी। 9 7 9 मतलब सी और डी है ना, सी और डी। तो यहाँ पे क्या हो गया सर? सी डी ई। तो कितना होगा सर? देखो तो सी डी ई, सी मतलब 7 लाख, 9 लाख और 4 लाख, और इसका वैल्यू कितना हो रहा है? 1,40,000, 1,60,000 और 76। तो ये कितना हो गया? 3,76,000।
एक कॉम्बिनेशन और हो सकता है CDF का, ये भी 20 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 20 एज मच एज, जितना ज्यादा ले सकते थे उतना लिए, 20 लाख को क्रॉस नहीं कर सकते, 20 लाख है चलेगा। नेक्स्ट CDF चलेगा, देखो 9 7 9 4, तो लो CDF 7 लाख 9 लाख 4 लाख, 7 का कितना है सर 1,40,000, 9 का कितना है सर ये 1,62,000, और F का कितना है 64,000, तो ये कितना आ जाएगा 3,66,000। 1 2 3 4 5 हम लोग बनाए हैं। अब इसमें से देखिए एनपीवी किसका ज्यादा दिख रहा है, इसका देखो 3,60,000 है, इसका देखो 3,82,000 है, इसका देखो 3,02,000 है, इसका 3,76,000, ये 3,66,000, सबसे ज्यादा सर ये दिख रहा है हमको। इसका मतलब कॉम्बिनेशन कौन वाला लेंगे, ए एंड डी। आंसर क्या लिखेंगे कि हम लोग कौन कौन सा प्रोजेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ए और डी का प्रोजेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ए और डी का प्रोजेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो सबसे ज्यादा हम लोगों को एनपीवी मिलेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो देखो बाबू कंप्लीट हो गया हम लोगों का यहां तक। ये भी देखिए कैपिटल रेशनिंग वाला क्वेश्चन है, ये भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था, इसी टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे डिविजिबल है। पिछला वाला क्वेश्चन में बोला था डिविजिबल नहीं है, ये वाला डिविजिबल है। मैंने विथ सॉल्व आपको दिखा दिया है, आप लोग आराम से आइडिया ले सकता है, और ये सब ऑनर्स के ही आएगा, जनरल वाला को नहीं आएगा। ठीक है सर, ओके। प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, कुछ बेसिक क्लासेस 5 मार्क्स का वो भी डाला हुआ है, उसको भी ठीक से देख लीजिए, और कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस वहां पे भी डाला हुआ है, ये भी प्लेलिस्ट में ही है, आपको ढूंढने का दरकार नहीं है। ऑलरेडी देखिए प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आप चला सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको वर्किंग कैपिटल टॉप 5 प्लेलिस्ट दिख जाएगा, क्लिक करो, उसी में से सब कुछ हो जाएगा आपका। प्लीज अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। इसका भी आप लोगों को प्लेलिस्ट दिख रहा है कैपिटल एक्स बजटिंग का, उसका भी देखिए टॉप 10 थ्योरी दे दिए, देखिए एक एक करके सब कुछ कंप्लीट कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, सब कुछ आपको मिलेगा, एक एक करके चेक करो क्या क्या डाला गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्या क्या प्लानिंग करना है, कैसे प्लानिंग करना है, कैसे एफएम को पढ़ना है, सब कुछ दिया गया है। प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉप 5 बहुत जल्द आने वाला है।